इस दुल्हन की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। हाथों में मेहंदी और लाल जोड़े में ये दुल्हन खूबसूरत नजर आ रही है। पहली नजर में आपको ये दुल्हन बड़ी सीधी सादी सी दिख रही होगी, लेकिन जब आप इस दुल्हन की करतूत के बारे में सुनेंगे तो अपने कानों पर हाथ रखने को मजबूर हो जाएंगे। ये वो कातिल दुल्हन है जिसने निकाह के महज 7 दिन के बाद ही अपने दूल्हे को मौत की नींद सुला दिया। एक कहावत है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, और पिछले कुछ सालों से यही देखने को मिल रहा है। और इसका शिकार वो दूल्हे हो रहे हैं जो बड़े अरमानों से अपनी दुल्हन को उसके घर से विदा करके अपने घर लाते हैं, और फिर कुछ समय बाद वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रहने वाले अनीस के साथ। बीते 13 नवंबर को अनीस की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। वो बड़े अरमानों से अपनी नई नवेली दुल्हन का हाथ थामे उसे अपने घर लेकर आया, लेकिन उसको क्या पता था कि यही शादी उसकी मौत की वजह बन जाएगी। जिस लड़की को वह शादी करके अरमानों से अपने घर लाया था, उसी ने अपने दूल्हे की हत्या की साजिश रच डाली, और अभी जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, उसने निकाह के 7 दिन के बाद ही अपने शौहर को प्रेमी के हाथों मरवा डाला। दरअसल ये पूरा मामला बस्ती के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के बेदीपुर गांव का है। यहाँ के रहने वाले शमसुद्दीन के 25 साल के बेटे अनीस का निकाह 13 नवंबर 2025 को गोंडा जिले की रहने वाली 20 साल की रुखसाना के साथ बड़े ही धूमधाम से हुआ था। अनीस रुखसाना के मामा का बेटा था। वह मुंबई में हाइड्रा क्रेन चलाता था। शादी के लिए वह 10 नवंबर को अपने गाँव पहुँचा था। अनीस 20 नवंबर की शाम अपने घर के बाहर टहल रहा था। इसी दौरान रुखसाना का प्रेमी रिंकू सिंह पता पूछने के बहाने उसके पास पहुंचा और अपनी बातों में उलझाकर उसे कुछ दूर ले गया, और फिर तमंचे से सटाकर अनीस को गोली मार दी। परिवार वाले अनीस को अयोध्या के श्री राम चिकित्सालय लेकर पहुंचे। वहां से उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। घर में 20 नवंबर की दोपहर तक अनीस की शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन शाम को मंजर मातम में बदल गया। 6 दिन तक ससुराल में हंसी खुशी रही दुल्हन रुखसाना 19 नवंबर को ही मायके गई थी, और इसके अगले ही दिन उसने अपने प्रेमी रिंकू को ससुराल भेजकर अपने शौहर अनीस की हत्या करवा दी। रुखसाना और रिंकू के बीच 3 से 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रुखसाना अनीस से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती अनीस से करा थी। इसके बाद रुखसाना अपने प्रेमी रिंकू से अपने पति अनीस की हत्या की साजिश रचने लगी, जिसके बाद रिंकू अपने साथी शिव के साथ रुखसाना के ससुराल पहुंचा और अनीस को रास्ता पूछने के बहाने बुलाकर उसे गोली मार दी और मौके से भाग निकला। अनीस का शव जंगल में मिलने के बाद से पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी थी, और फिर पुलिस के शक की सुई रुखसाना की तरफ ही घूम गई, जिसके बाद पुलिस ने नई नवेली दुल्हन रुखसाना को पूछताछ के लिए उठा लिया। इस बारे में अनीस के पिता शमसुद्दीन ने बताया कि शादी होने के बाद सभी लोग दुल्हन रुखसाना को लेकर विदा करा के लौट रहे थे, तो एक बाइक पर 3 युवक और दूसरी पर 2 युवक दिखाई दिए। ये सभी दुल्हन वाली कार को हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग पीछे चल रहे थे बोलेरो गाड़ी में। दुल्हन की कार के ड्राइवर मजहर ने ये बात हमारी गाड़ी के ड्राइवर सलीम को बताई। इस पर सलीम ने उस ड्राइवर से कहा कि गाड़ी को मत रोकना, जितना भागा सकते हो भागा लो। उस समय शाम के करीब 7 बज रहे थे। हमें लूट का डर सता रहा था, इसलिए गाड़ी को हमने नहीं रोका था। इसके बाद अलीपुर बाजार पार करते समय फिर एक बाइक सवार युवक दुल्हन की कार के सामने कट मारकर रुक गया, और कार रुकते ही ड्राइवर से झगड़ा करने लगा। हम लोगों को लगा कि ओवरटेक को लेकर सामान्य झगड़ा हो रहा है, इसलिए समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया गया। लेकिन जाने से पहले बाइक सवार युवक ने धमकी देते हुए कहा था कि तुम लोगों को मैं आगे देखता हूँ। हमें अब समझ में आ रहा है कि अनीस को शादी के ही दिन मार डालने की साजिश रची गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। अनीस के परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि शादी के बाद दुल्हन रुखसाना बहुत खुश नजर आ रही थी। उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। उसके किसी व्यवहार से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो आगे ऐसी किसी घटना को अंजाम दे सकती है। वो सभी से अच्छे से बातें कर रही थी। अनीस की भाभी ने इस बारे में बताया कि हमारे देवर बहुत सीधे थे और रुखसाना को बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा कर सकती है। वहीं जब पुलिस ने थाने में रुखसाना से पूछताछ की तो उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जब गोली लगी तब मुझे पता चला। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। रिंकू मेरा प्रेमी है, लेकिन मैंने उसे अनीस को मारने के लिए नहीं कहा था।
वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसीपी अभिनंदन ने बताया कि हत्यारोपी रवि और रुखसाना के बीच पहले से ही संबंध थे। महिला ने प्रेमी से ही शौहर की हत्या करवाई है। दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके साथ एक 15 साल के लड़के को भी गिरफ्तार किया गया है। वो लड़का भी हत्या वाले दिन रिंकू के साथ शामिल था। फिलहाल पुलिस आगे की तहकीकात में जुटी हुई है।